दिल्ली सरकार ने 2 साल पहले नई शराब नीति बनाई थी। नीति दिल्ली में शराब माफिया को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। बीजेपी ने विरोध किया। एलजी साहब ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता मनीष सिसोदिया सीबीआई के बाद ईडी की रिमांड पर है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जो नीति दिल्ली के लिए बनी उसमें दक्षिण भारत के एक सीएम की बेटी भी लपेटे में आ गई, जिनसे न सिर्फ पूछताछ हो रही है बल्कि गिरफ्तारी की भी प्रबल संभावना है, क्योंकि आरोप है कि सीएम के बेटी ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए थे। जी हां, तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, जहां उनसे गहन पूछताछ हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली सरकार की इस नीति से अब तक कई व्यापारी जेल जा चुके हैं। स्वयं सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। अब माना जा रहा है कि के कविता भी गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि ईडी ने मनीष सिसोदिया की कोर्ट में रिमांड मांगते समय कोर्ट में यह बता दिया था कि के कविता ने उन्हें रुपए दिए, यानी भुगतान आम आदमी पार्टी को किया गया है, जिसे उसने गोवा चुनाव में खर्च किया। के कविता का ईडी दफ्तर में दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर सवालों से सामना हो रहा है। के कविता की ईडी के सामने पेशी से पहले दिल्ली स्थित केसीआर के आवास पर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेताओं, सांसदों, विधायकों की भीड़ लग गई। दिल्ली पुलिस ने केसीआर के आवास पर बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए एहतियातन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए थे। दिल्ली पुलिस ने केसीआर के आवास के बाहर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की थी। दिल्ली पुलिस ने केसीआर के आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी लगाई थी। फिलहाल के कविता अपने आवास से निकली और ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं, जहां उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि के कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इस घोटाले में वो शामिल थी, इस बात की भी पुष्टि हो रही है। कम से कम 3 आरोपियों और संदिग्धों ने अपने बयानों में के कविता की संलिप्तता का दावा किया है। ईडी अब के कविता का अरुण पिल्लई से आमना सामना भी करा सकती है। पिल्लई रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी कंपनी में साझेदार है। ईडी के अनुसार ये कंपनी के कविता और उनसे जुड़े हुए ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती है। पिल्लई 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी और गुरुग्राम के व्यवसायी अमित अरोड़ा की रिमांड कॉपी में कहा था कि अरोड़ा ने पिछले 1 साल में टीआरएस, जो कि अब बीआरएस बन चुकी है, उसके एमएलसी के कविता समेत 35 लोगों से संपर्क किया था। रिमांड कॉपी में यह भी कहा गया है कि अमित अरोड़ा ने के कविता से 2 अलग अलग नंबरों के जरिए 10 बार संपर्क किया था। अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बड़ी डिस्टिलरी के निदेशक हैं। इसके बाद ईडी ने कविता को भी जांच के दायरे में ले लिया है। ऐसी भी खबरें थीं कि ईडी केजरीवाल के पीए विभव से शराब घोटाले को लेकर कई सवाल कर चुकी है और ये जानने का प्रयास किया था कि किन किन आरोपियों के साथ केजरीवाल की बातचीत होती थी। विभव सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों के कथित तौर पर 170 फोन बदलने और सबूतों को मिटाने के लिए फोन नष्ट करने पर आरोपी भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।